सिर्फ 1 मिनट। ये तो आपको मालूम है ना कि जितना हमारा मुताला वसी होगा उतना हमारा इल्म भी वसी होगा, और अगर हमारा मुताला कम होगा तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों की सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ा रहे होंगे, हमारा अपना डायरेक्टली इल्म इतना नहीं होगा। तो सवाल यह है कि हम मुताले की रफ्तार को कैसे बढ़ाएं। कुछ लोग हैं जो 2 दिन में पूरी किताब खत्म करते हैं, और कुछ हमारे ऐसे हैं जो कई सफ़े नहीं खत्म कर पाते हैं। तो आज मेरा मौजू यह है कि हम मुताले की रफ्तार को कैसे बढ़ाएं। अच्छा, जो चीज़ आपको बढ़ानी है ना, पहले आपको मालूम ये होना चाहिए कि आज मैं किस मुकाम पे खड़ा हूं। इस वक्त मैं 1 मिनट में कितने अल्फाज पढ़ सकता हूं। पहले ज़रा मुश्किल था कि आप पहले अल्फाज पूरे गिन के रखें कि भी 200 अल्फाज हैं, फिर देखें कितने मिनट में ख़त्म हुआ, फिर दोबारा से चेक करें। अब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि नहीं, अब तो बहुत ही आसान है। ऐसी ऐप्स आ गई हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो न सिर्फ ये कि आपके मुताले की रफ्तार को बताएंगे, बल्कि मॉनिटर करते रहेंगे कि आपका मुताला कैसे तेज़ हुआ। तो चलिए मैं आपको कुछ टेक्निक समझाता हूँ मुताले की रफ्तार को बढ़ाने के लिए। पहली बात तो ये कि रोज़ाना मुताले की आदत डालें। एक रूटीन बना लें कि मैंने डेली आधा घंटा पौना घंटा मुताला करना है, चाहे मुझे नींद आ रही हो चाहे कुछ भी हो, ताकि आपको एक आदत पड़ सके मुताला करने की। जब आदत पड़ेगी तो फिर वो रफ्तार भी तेज़ होगी। जो आदमी चलता ही नहीं है उसकी रफ्तार कैसे तेज़ होगी। चलना ज़रूरी है। तो मुताले की आदत पर डालें और रोज़ाना मुताले की आदत डालें। फिर इसके बाद दूसरी बड़ी ज़रूरी है कि आप ज़रा, दोनों तरीके होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग ज़ोर से पढ़ते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आप इसको खामोशी से पढ़ें ताकि आप कंसंट्रेट करें कि उन अल्फाज के ऊपर जो आप देख रहे हैं और वो मानी उन अल्फाज के वो आपके दिमाग में बैठते चले आए हैं। एक तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि अपनी नज़र की हरकत को बेहतर करें। हम लोग अगर एक एक लफ्ज़ अगर पढ़ेंगे तो यकीनन हमारा मुताला ज़रा स्लो होगा। कोशिश ये करें कि पूरे सफ़े पर ऐसी नज़र डालें कि पूरे सतर के अल्फाज जितने भी हैं वो आपको एक साथ नजर आए। आपको दिस इज़ माई कंट्री अलग अलग ना पढ़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी आपको नज़र की प्रैक्टिस चाहिए कि आपको किस तरीके से पेज को स्कैन करना है कि पूरी सतर में मौजूद अल्फाज आपको एक साथ नजर आए, ताकि फिर आप उसके बाद फिर 2 सतरें फिर 3 सतरें ऐसे आपको मुताला तेज हो सकता है। और फिर अल्फाज को मैंने कहा ना कि अलग अलग ना पढ़ें, उसको ग्रुपों में पढ़ें। और इसके अलावा ये है कि अगर कोई पढ़ते पढ़ते आप भूल गए तो आप फौरी बाहर वापस ना जाके पढ़ने की कोशिश करें, छोड़ दें, दोबारा देख लेंगे। पहले उस मुताले को आप कंप्लीट कीजिए। बार बार पलट के जाने से भी आदमी की जो है ना पढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। सबसे अहम बात यह है कि मुताला करने से पहले ये तय कर लें कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक आपके जहन में कोई मकसद नहीं होगा उस वक्त तक आपके मुताले में दिलचस्पी नहीं होगी और आपकी रफ्तार में तेज होगी। अगर क्वेश्चन आपके जहन में है, सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन क्वेश्चन आपके जहन में अगर मौजूद होंगे तो आप खुद ही तेजी से बढ़ते चले जाएंगे कि यार ये मेरे मतलब की बात निकली है और ये अभी फालतू की बात है। तो रफ्तार बढ़ाने के लिए जरूरी है कि पढ़ने से पहले, अगर जैसे इम्तिहानों की आप तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतर यह है कि कोई सवाल पहले से जहन में हो और फिर मुताला उस हिसाब से करें कि आपको सवाल का जवाब वहां मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कुछ छोटी मोटी प्रैक्टिस होती है स्कैनिंग की, स्कैमिंग की, कि आप 1 मिनट डालें, उसमें बहुत ज़्यादा कोई एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब की बात निकालें, पॉइंट निकालें, नुक्ता निकालें कि इस पूरे पैराग्राफ में ये 2 नुक्ता और बाकी सारी तमीद है या बाकी सारा कुछ और, छोड़ें आप ये वो नुक्ता कहीं अपने पास नोट कर लें। और जो मैंने शुरू में कहा था कि अब हमारे लिए काम ज़रा इसलिए भी आसान हो गया कि ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसकी मदद से आपके मुताले की रफ्तार को तेज़ किया सकता है। कुछ ऐप्स ऐसी यकीनन है जिसमें आपका काफ़ी हद तक काम जो फ्री ऐप्स में चल जाएगा। बाज़ जो हैं वो पेड हैं, वो ज़ाहिर है कि फिर आप वो उस लिहाज से बनाई गई हैं कि पूरे स्कूल के लिए हो, पूरे कॉलेज के लिए हो। मैं कहूँगा कि 2 मैं ऐप्स आपसे सजेस्ट करूँगा। एक स्पीड रीडर है और दूसरा स्प्रिट्स है। इन 2 में ख़ास बात यह है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेटिंग देखने के बाद आप ये देखेंगे कि यार ये अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे अब 150 से बढ़ा के 200 की स्पीड पे लेके जाना है। वो आपको लस बलस भी लग दिखा देगी। बड़ी प्यारी सॉफ्टवेयर सारी है। और स्पीड के अंदर तो खास बात यह है कि आप अपना कोई भी मैटर लेकर आए तो स्पीड रीडर में तो आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पीड के सॉफ्टवेयर उसमें आप सुन भी सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो उर्दू कोई मैटर उसमें पेस्ट कर दें तो वो जो स्पीड आपको चाहिए उस स्पीड से वो सुनाता जाएगा और आप उसको देखते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी रफ्तार जो है वो तेज़ होती चली जाएगी। तो ये वो नुक्ते हैं जिन पर अमल करके अपने मुताले की रफ्तार को बेहतर कर सकते हैं। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।